जय जाट। सभी जाट भाइयों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं और जाट जागर हर जाट भाई की हिस्ट्री लिखी जा रही है, तो कृपया अपना नाम भेजें, कमेंट करें, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं आपके सामने भाम्बू गोत्र है जाटों का, उसकी हिस्ट्री लेकर आया हूँ। ये जो गोत्र काफ़ी पुराना है, ये जानकारी के अनुसार चंद्रवंशी गोत्र है। यह अणन्ना तड़ के जाटों के रूप में देखे जाते हैं। आपको बता दें कि जाटों के 4 तड़ होते हैं। पहला तेजा, पहला एजा, दूसरा केजा, तीसरा जतूलिया, चौथा तड़। आना इस गोत्र के लोग अनसुईया माता की पूजा करते हैं, जबकि अपनी कुल देवी के रूप में कुंजला देवी को मानते हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इनका सबसे पहला गांव हरियाणा में कुंजला खेड़ा बसाया गया था। अगर हम भंबू गोत्र के लोग डुकिया व डोडासर गोत्र के जाटों को अपना भाई मानते हैं। यही कारण है कि इस गोत्र के लोग इन गोत्रों में शादी विवाह रिश्ते नहीं करते। भाषा भेद के कारण इन लोगों को भाम्बू, बम्बू, बाम, माम्बू, माम्बू, मम, भा के नामों से जानते हैं। ये अलग अलग मतलब जो है, कई लोग को अपना लिख लेते हैं, कई लग्न बदल देते हैं। अगर हम भाम्बू गोत्र के इतिहास के बारे में बात करो तो पता चलता है कि इस गोत्र को कि सबसे पहले 1251 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इस गोत्र का निर्माण भीम सिंह जी ने कराया था, जो कि भाम्बू गोत्र के सबसे पहले पूर्वज देखे जाते हैं या माने जाते हैं। भीम सिंह की शादी असपाल गोदारा की लड़की तनसुख की पोती राजा गोदारी के साथ हुई थी। भीम सिंह के 2 पुत्र हुए, कुंजल और सिंहोजी। कुंजल ने कुंजला खेड़ा बसाया और जहाँ के भाम्बू जाटों को कुंजलिया भाम्बू के नाम से जाना जाता है, जबकि सरोही ने सिंधलिया गांव बसाया, जहाँ के भाम्बू सिंधलिया के नाम से पुकारे जाते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि 1251 में ही अपने अस्तित्व में आने के बाद 2 भागों में बट गया थे दोनों गोत्र, जिनका नाम कुंजलिया और सिथिलिया है। कुंजल गांव के जोड़ के लिए 100 बीघा जमीन छोड़ी गई। महादेवी पर्वत का एक शानदार मंदिर का निर्माण कराया गया। इस दौरान कुंजल ने बादशाह के यहाँ नौकरी कर ली। बादशाह ने कुंजल की वफादारी से खुश होकर कुंजला खेड़ा गांव को 12,000 बीघा जमीन प्रदान की। उसके बाद ये लोग यहाँ स्थायी रूप से निवास करने लगे। जानकारी के अनुसार कुंजला जाट बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। उसने मंदिर का निर्माण तो करा, साथ साथ ब्राह्मणों का भोजन व्यवस्था भी की। समय समय पर वह दान दक्षिणा भी करता रहता था। कुंजला के एक बेटा देहट और बेटी हरखुबाई ने जन्म लिया था। देहट की शादी रामू की बेटी गज्जू की पोती हरी बेनीवाल से हुई और उसके तेजरार बेटी दापू हेमी और सुखी हुई। बढ़ते समय के साथ साथ ये लोग तेजरासन गांव में बस गए, लेकिन सन 1440 में चौधरी ईश्वर सिंह और कालू राम के साथ गोपाल हरपाल ने तेजरासर गांव छोड़कर मोड़ंकी गांव आ गए। यहाँ पर मीणा जाति के लोग रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर इन लोगों का झगड़ा हो गया। बाद में ये लोग तेजासर गांव को भी छोड़कर भेड़की से होते हुए लडेरा खेड़ा नाम जगह बस गए। वह गांव बसाया। एक गांव आज भी गांव नार नौंद और अलीपुर के बीच में एक टीले जितना ही था, लेकिन फिरोज शाह बादशाह के किसी कारण से खुश होकर उन्होंने 11,000 बीघे जमीन दादी। बाद में उन्होंने एक बड़ा गांव बसाया जो आज भी अस्तित्व में है। जानकारी के अनुसार ये लोग धर्म के प्रति बहुत वफादार थे। सन 1587 में लडेरा गांव में चौधरी कुंभाराम की पत्नी देवी केसी देवी ने बादशाह हुमायूं की फौज ने पकड़कर धर्म परिवर्तन लाने की कोशिश की। उसे उसके साथ लेकर जाने लगे। यह बात का विरोध करते हुए कालू राम और लादू राम और बेटे कुंतल पादरी बादशाही की फौज का ही अपने साथियों से विरोध किया। उसके साथ लड़ाई की, सभी लोग मिलकर बादशाह की फौज को भगा दिया। इस प्रकार भाम्बू लोगों ने अपने धर्म की रक्षा की जो है। अब हम चलते हैं भाम्बू गांव जो हमारे भाइयों के हैं, वो है पनेर, शास्त्री नगर, भाम्बू, मुकड़पुरा, नया मुजरी, पानू, चामू, धमाणा, भामुयों की धाणी, भाम्बूवास,
बिरमपुरा, पिलाला, चूरारा, गोपालपुरा, चांदमा खुर्द, सुरस्तीपुरा, तिबलिया खान कला, गंगाटी कला, पालो खुर्द, सुल्तानपुरा, रामगढ़, चरवासी, कशीर राम का बास, धानी देवाजी वाला, सिक्किर में इनके गांव है अनोखा, बजेड़ की धानी, बलवतपुरा, बरापुरा, जीर, मुंडना, घुस्सू की बांस, घासू की बांस, गोपालपुरा, जगमंडापुरा, चजस, जीवाण, चूरू में भामी, भमासी, बनारिया, बिडासर, छप्पर चूरू, दुनकर, गोडास, जनकड़िया, करियाबारा, पूर्णा, राजूवाड़ा, सरदार शहर, सुजानगढ़, जोधपुर में भामरों की दर्जियां, भामरीवाल, भामरों की धाणी, चामू, टिकारा, जैतपुरा, जोधपुर, खेराबेरा, ओटसराम, नागौर में बरवाड़ा, मकराना, बरतल कला, कलफरी, नूंद, पीडवा, रामगढ़, नागौर, राडू, त्रेणु, सुखवासी, सोनाली, सिरसाणी, बाड़मेर में भी भाइन के बाड़मेर में भीमरलाई, वर्षधर, बाड़मेर, तसार, तजोनी, उत्सार, बीकानेर में बिकसर, कंजुवाल, मुनोसर, निकोगांव, सूरपुरा, थकतपुरा, हनुमानगढ़ में 25-30 गांव इनके भाइयों, कलाना, करखेरा, कोठीवाला, लूडना, मलिया, नूर, मिकटेरी, मनकतरी, नुकतरी, पहरणा, राजपुरा बांस, रामगढ़, रामगांव, उज्जवलवा, उज्जास, झुंझुनू में अलीपुर, बहोरी, गोपालपुरा, तिब्बापस, टोंक में अलीनगर, अलवर में घाट, नरनोई कला, दौसा में आनंदपुर, हरनाथपुरा, हरियाणा में बदला, हिसार, डोभी, कमारी, लाडवी, सुकरली, सुखराली, गुड़गांव में, सिरसा में धौरा का, जमाल, काशीराम का बास, भांबीर जो है तहसील असंध में है, 1-2 गांव इनके, देवास में दरबजा, पीपलकोटा, मानपुरा इंदौर में, मनपुरा हरदा में है, अबदगांव खुर्द हरदा, कटकुट जो है ये गांव है इन कारगुआ, उत्तर प्रदेश में जो है नांगल, बाम्बू जाट, मुजफ्फरनगर में बुरना। और भाई अब जो हमारे भाई हैं जिन्होंने कुछ तरक्की की या कि इन्होंने जाटों का नाम रोशन किया वो हैं भाम्बू राजा, ईश्वर सिंह भामू, ये फ्रीडम फाइटर थे, लक्ष्मणगढ़ से थे। दुंगा राम भामू, ये भी फ्रीडम फाइटर थे। शहीद उमराराम भामू, ये शहीद हुए थे फौज में। सनवारमल भामू, ये भी जो है शहीद हुए थे फौज में। नारायण सिंह भामू फ्रीडम फाइटर थे ये। कुंवर हनुमान सिंह भानू,
ये सीकर से ये भाई। चीफ इंजीनियर जेवीएन भागीरथ मल भामू। सोन लाल भामू वर्कर सोशल वर्कर जो हैं ये राजस्थान से हैं। लक्ष्मी नारायण भामू सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन है। कुमारी योगिता भामू मेरिटोरियस गर्ल जो है, इन्होंने शिक्षा के ऊपर 2000 में काफ़ी काम किया है। अन्नाराम भामू एक्स इंडियन आर्मी में थे। जगदीप भामू सोशल वर्कर हैं। महावीर भामू आरपीएस हैं। एसआर भामू ओजी ऑडिट है, ये ऑडिट में। एओ टीकाराम चौधरी भामू डिविजनल इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर रेलवे में। केडी चौधरी भामू जो हैं ये सीनियर गायकोनोलॉजिस्ट है जीएसआई जो है। डॉक्टर विजयपाल चौधरी एमएस हैं। गंगाराम भामू 2nd बटालियन में है। मुकेश भामू बलवंतपुरा राजस्थान में आईएएस रैंक या आईएएस हैं। हिम्मत राम भामू कंजर्वेशन जो है ये एनवायरनमेंट पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। जयप्रकाश भामू आईआरएस कस्टम्स में एक्साइज में। मुकेश भामू आईपीएस हैं। तो इसी के साथ भाइयों ये भामू गोत्र की हिस्ट्री थी। कोई गलती या कोई नाम छूट गया उसके लिए क्षमा करें। आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।